जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा। यूजीसी से लेकर आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे कानून लाकर मोदी सरकार सवर्णों को मुख्य धारा से काटने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे की तैयारी कोई आज की नहीं है, ये कोशिश काफी लंबे समय से चल रही थी, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री ही सवर्ण विरोधी मानसिकता में डूबा हुआ है तो दूसरे पर यह इल्जाम लगाना बिल्कुल भी गलत होगा। पीएम मोदी के तमाम ऐसे भाषणों की क्लिप सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के अधिकारों की बात करते हैं, उनका हक उन्हें दिलाने का भरोसा दिलाते हैं, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन सवर्णों का जिक्र तक नहीं करते हैं। तो जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, क्या सवर्णों को आप अपना दुश्मन मानते हैं? क्या इस देश में सवर्णों के अधिकार और उनके हक की बात नहीं होनी चाहिए? जवाब दीजिए मोदी जी, क्या यूजीसी के जरिए आप इस समाज को बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। यूजीसी को लेकर पूरे देश का सवर्ण आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमें इस दलदल में फंसने से बचाइए और यूजीसी के नए नियमों को वापस लीजिए। लेकिन पिछले करीब 2.5 महीने से सवर्णों के इस आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बाद भी सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। यूजीसी के मुद्दे पर उसके मंत्री, सांसद चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। अब इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी के साथ तैर रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि जिन लोगों को इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते हुए देखा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न में बीता हो, अगर उसको मौका मिल जाए तो क्या वो हिसाब चुकता नहीं करेगा? सुनिए पीएम मोदी का ये भाषण। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? मोदी जी, आप तो बिल्कुल जातिवादी मानसिकता के समंदर में डूबे हुए हैं। क्या इसलिए आरक्षण, SC/ST एक्ट और यूजीसी के नए नियम लेकर आए हैं? क्या सवर्णों से इसी बदले की भावना से आपकी सरकार विरोध में खड़ी हुई है? प्रधानमंत्री जी, अगर दलितों, आदिवासियों के साथ सैकड़ों वर्षों तक अत्याचार हुआ, उन पर जुल्म हुए और उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया, तो क्या उसके लिए अब आप सवर्णों के साथ दोहरा रवैया अख्तियार करेंगे? उनके बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा? सवर्ण समाज ये नहीं कह रहा कि आप दलितों का उत्थान ना कीजिए, उन्हें मुख्य धारा में ना लाइए, लेकिन किसी दूसरे को दबाकर उनका उत्थान करना और समाज की मुख्य धारा में लाना कहां तक सही है? जिस तरह से सरकार यूजीसी से लेकर अन्य कानूनों और नियमों को सवर्णों के खिलाफ लेकर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ सामाजिक संतुलन बनाने भर की कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी फायदा भी छिपा हुआ है। अब भाजपा और मोदी जी एक नए वोट बैंक की तलाश में है और ये वोट बैंक उन्हें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में नजर आता है। यही वजह है कि इन जातियों को लुभाने की अब पूरी कोशिश हो रही है। उधर 8 मार्च को यूजीसी के विरोध में दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद एक बार फिर से सवर्णों का दिल्ली घेरने का प्लान तैयार हो चुका है। इस बार पिछली बार से कहीं ज्यादा सवर्ण दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली को घेरने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत लगातार लोगों को इस आंदोलन के लिए एकजुट करने में लगे हुए हैं। वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सवर्ण जाति के लोग अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े हों और दिल्ली में 10 मई को होने वाले सवर्ण महाकुंभ में जरूर पहुंचे। इस सवर्ण महाकुंभ के लिए क्षत्रिय करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, राष्ट्रीय सवर्ण परिषद जैसे संगठन लोगों के घर घर जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं और इस महाआंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इससे पहले जयपुर में सवर्ण महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे और अब एक बार फिर से यूजीसी के विरोध में सवर्ण दिल्ली घेरने को तैयार हैं। लेकिन भाजपा के सांसद और मंत्री यूजीसी को पूरी ताकत के साथ सही साबित करने में जुटे हुए हैं। वो लगातार समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और सवर्णों, खासकर ब्राह्मणों को खलनायक बनाने की कोशिश भी खूब की जा रही है। अब उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज को ही ले लीजिए, वो तो अलग लेवल पर ही खेल रहे हैं।
उन्होंने हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ब्राह्मणों को चोर तक बता दिया था। ठाकुरों के बच्चों का ब्राह्मणों को हत्यारा तक बता दिया। फिलहाल यूजीसी की लड़ाई अब और भी तेज हो चुकी है। यूजीसी के विरोध में कई ऐसे चेहरे खड़े हो गए हैं जो भाजपा और मोदी के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं, सवर्णों को एकजुट कर रहे हैं और एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की अपील कर रहे हैं। सवर्ण समाज के लोग इस लड़ाई को तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक इसे केंद्र की मोदी सरकार वापस नहीं लेती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.